हेलो सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल में यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पेज सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू इन एक्सेल। एक्सेल में हम पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू कैसे करेंगे और उसका बाद में प्रिंट लेआउट व्यू में प्रिंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे विद प्रैक्टिकल देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ कमेंट के रूप में मुझे प्राप्त हो रही थी, तो मैंने सोचा इस बारे में ही वीडियो बना लिया जाए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है एक्सेल में। यदि आपने एक्सेल में ये नहीं सीखा तो आपका जो एक्सेल का सीखना है वो बेकार है। क्योंकि आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंट लेआउट व्यू में जब तक आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी जो भी है आपने जो काम किया है, तो उसका कोई मतलब सेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए आज हम देखेंगे पेज सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू पूरा विद प्रैक्टिकल। तो यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे मैं इसी तरह के और उपयोगी वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आप उसे देखें और जानकारी लें और जानकारी को शेयर करें। YouTube वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम पेज सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू इन एक्सेल। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी एक्सेल सीट में। जैसा कि मेरे सामने आपके सामने एक्सेल खुला हुआ है। इसमें मैं शीट 1 में मैंने एक शीट तैयार करके रखा हुआ है, स्टूडेंट डाटा शीट। इसको हम यहाँ पे प्रिंट सेटअप, पेज सेटअप और प्रिंट लेआउट व्यू आज कमांड इसमें देखेंगे। तो ये आपकी शीट जैसे दिख रही है आपको, ये अभी यहाँ पे देखिए 3 व्यू दिख रहे हैं आपको राइट साइड में। एक नॉर्मल व्यू होता है, एक पेज लेआउट व्यू होता है और एक पेज बैक प्रीव्यू लेआउट व्यू होता है। तो यदि मैं नॉर्मल व्यू करता हूँ तो आपको ये पूरी शीट दिखाई देती है जिसमें आपने काम किया है। लेकिन ये पूरी शीट दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा एक पेज में कितना प्रिंट निकलेगा, या हम एक पेज में किसी प्रिंट आउट को कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल है, ये टेबल अभी आपको दिख रहा है, ये टेबल अपन ने बनाए हैं और मान लीजिए ये काफ़ी बड़ा टेबल है और इसको आपको एक पेज में लेकर के आना है। एक पेज मतलब A4 साइज़ का एक पेज जो आपको दिखता है। तो नॉर्मल व्यू में आप काम करते हैं। दूसरा व्यू आपका पेज लेआउट व्यू है, जिसमें आपको अलग अलग पेज यहाँ पे दिख जाते हैं, जिससे आपको आसानी होती है कि आपने जो सीट बनाई है वो एक पेज में आ रही है कि 2 पेज में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे दिया ये एक पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है। तो एक पेज में हमारे ये पूरे कॉलम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 4 कॉलम्स आ रहे हैं और 2 कॉलम्स बाहर जा रहे हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा पेज यहाँ पे कॉलम्स कट रहे हैं। यदि हमें इसको एक ही पेज में लाना है तो हमको इसको सेट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हम इसका पेज सेटअप करेंगे। और इसी में मैं तीसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नीली लाइन, ब्लू लाइन आपको दिखेगी। मतलब ये ब्लू लाइन के इधर एक पेज हो गया आपका और ब्लू लाइन के इधर वाला सेकंड पेज, मतलब आपका ये दूसरे पेज में दिख रहा है। और ये आपको इस तरह से दिखा देगा कि पेज 1 और पेज 2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि पेज 1 में आपका कितना कॉलम्स आ रहे हैं और पेज 2 में आपके कितने कॉलम्स आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सेट करना है। तो आप पेज सेटअप करने के लिए पेज लेआउट मेनू में जाएंगे। पेज लेआउट मेनू में जैसे ही जाते हैं, टैब में जाते हैं तो आपका रिबन खुल जाता है और इस रिबन में सबसे पहला ऑप्शन होता है मार्जिन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे में आपको कस्टम मार्जिन पर जाना है, जिससे आप कस्टम मार्जिन पर करके आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाता है, ये देखिए। और इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है पेज का, दूसरा ऑप्शन मार्जिन, फिर हेडर एंड फुटर और फिर शीट का। तो सबसे पहला हम देखते हैं पेज। पेज में क्या होता है? पेज में आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन है कि आपको पेज को किस तरह से प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज। यदि आप खड़ा पेज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है। और आड़ा पेज यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पर आप क्लिक करते हैं। तो अभी आपका पोर्ट्रेट खड़ा पेज है। यदि हमको लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो ये लैंडस्केप कर सकते हैं। और इसको जब मैं ओके करूँगा तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। ये देखो, ये लैंडस्केप हो गया। बीच से जो लाइन आ रही थी तो वो हट गई है। आप प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका लैंडस्केप में पेपर दिख जाएगा जिसमें सारे कॉलम्स आ जाएंगे। इसके पहले जैसा कि वो खड़ा पेज में था तो वो 2 कॉलम्स जो थे वो आपके बाहर जा रहे थे। ये देखिए, पोर्ट्रेट में करता हूँ तो ये 2 कॉलम्स आपके बाहर जा रहे थे।
ये देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू में, और ये सेकंड पेज में अगले 2 कॉलम्स जा रहे थे। लेकिन हमको पोर्ट्रेट पेज में ही हमको ये सारे कॉलम्स सेट करना है, तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, पेज में जाएंगे, यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट है। अब देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्केलिंग है, जैसे आपके बड़े कॉलम्स हो रहे हैं तो ये स्केल आप कम कर करके इसको छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 75% कर लेते हैं, तो ये देखिए नीली लाइन यहाँ पर आ गई, मतलब इतना एक पेज में आ गया। फिर आप मार्जिन में जाएंगे, थोड़ा और कम कर देंगे तो वो और छोटे में हो जाएगा। ये देखिए अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो एक पेज में, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपका जो टेक्स्ट साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने परसेंटेज कम कर दिया है। यहाँ पे ये कितने परसेंट में निकलेगा, 65, मतलब आपका जो फॉन्ट का साइज़ जो नॉर्मली आपने सेट किया हुआ है उससे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा, लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है, इसलिए हम इसको 100% कर देंगे, तो ये 100% हो जाएगा। वापस ये 2 पेज में आ जाएगा। अब इसी पेज में हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे सीरियल नंबर वाला आपका बड़ा कॉलम, इसमें इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप ये जो कॉलम हेडिंग है इस पर कर्सर ला करके आप इसको ड्रैग करेंगे, तो ये आपका अंदर आ जाएगा। इसके बाद में हेडिंग थोड़ी छोटी कर दीजिए आप। इसके बाद में नेम का बॉक्स थोड़ा बड़ा रहेगा, फादर्स नेम में बड़ा रहेगा, मदर्स नेम ठीक है। एड्रेस का आप छोटा कर सकते हो, मोबाइल नंबर छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। मदर्स नेम और छोटा कर दो आप, फादर्स नेम, एड्रेस और ये मोबाइल नंबर्स नेम थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप। इसके बाद में फिर से आप पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके इसकी जो मार्जिन दी हुई है आजू बाजू की, यहाँ मार्जिन में आइए, यहाँ पे आप लेफ्ट मार्जिन 0.6 है तो 0.25 कर दीजिए, यहाँ भी राइट में 0.25, टॉप में 1 और बॉटम में 0.5। सेंटर ऑन पेज, ये पूरा जो पेज का मैटर है ये आपका सेंटर में आएगा हॉरिजेंटली, और यदि ये कर देते हैं वर्टिकली, तो हम सिर्फ हॉरिजेंटली करते हैं, इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए ये सेट हो गया। और आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं, तो ये आपका पूरा एक पेज में 100% में सेट होकर के दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद में यहीं पे आपके प्रिंट बटन है, ये आपका प्रिंटर है, यहाँ से आपका जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड है ये सारी लिस्ट दी जाएगी। जो आपका प्रिंटर एक्टिव है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट दे देंगे, तो ये जो पेज है आपका प्रिंट दे देंगे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पेजेस भी है, जैसे आपको सिर्फ फर्स्ट पेज में प्रिंट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट बाई फर्स्ट, अभी इस सीट में आपके 2 पेज दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। मोबाइल नंबर जैसा कि बाहर जा रहा है अभी, तो आप फर्स्ट और सेकंड पेज देंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड अलग अलग छपेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर को हमको इसी पेज में लेना है तो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। मान लीजिए नहीं हो रहा है तो कस्टम मार्जिन में जा कर के फिर हम यहाँ आएंगे और इसको 95% पर सेट कर लेंगे। 95 चलेगा, 100 से 95 में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो हम 95% में इसको सेट करके प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज सेटअप वाले पेज लेआउट टैब में जाकर के मार्जिन ऑप्शन में जाकर के हम पेज सेटअप कर सकते हैं। तो ये जैसा कि हमने देखा पेज में सबसे पहले ओरिएंटेशन आता है, फिर स्केलिंग आता है, फिर पेपर साइज़, आपको पेपर साइज़ कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट A4 रहता है, और प्रिंट क्वालिटी आपकी 600 dpi जो प्रिंटर पर डिपेंड होती है, आपके पास में कौन सा प्रिंटर है तो उसकी DPI ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मार्जिन में जाके लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। सेंटर ऑन पेज में हॉरिजेंटली आपको सेंटर लेना पूरे मैटर को तो हॉरिजेंटली आ जाएगा, वर्टिकली लेना तो इस पर भी चेक कर देंगे तो ये देखिए वर्टिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद में हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर में जो आप देना चाहते हैं वो हेडिंग जो हर पेज में आए। मान लीजिए इस सीट में आपके पास में 10 पेज हैं और आप चाहते हैं कि 10 पेज में एक जैसी हेडिंग आपको हर पेज में डिस्प्ले हो, तो उस चीज़ को आप हेडर में शो करना चाहते हैं तो वो आप हेडर में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम हेडर में डाल सकते हैं, जैसे आप पेज डालना चाहते हैं, पेज 1 ऑफ 1 या शीट का नाम डालना चाहते हैं, जो भी कुछ डालना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। और कस्टम हेडर के साथ में आप कस्टम हेडर खुद लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना है जो हर पेज में आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट फाइल, तो ये सेंटर में प्रिंट फाइल में हर पेज में। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, देखिए प्रिंट फाइल आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से जो हेडर है वो हर पेज में आएगा। तो जैसे इसमें पेज 1 भरा है, मान लीजिए पेज 2 भी होता तो प्रिंट फाइल यहाँ पर आता है। तो आप प्रिंट सेटअप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ही पेज आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने एक ही पेज अभी बनाया हुआ है, मैटर आपका एक ही पेज का है, इसीलिए एक ही पेज में दिखाई दे रहा है। फिर ये हेडर एंड फुटर हो गया। इसी तरह से फुटर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास में टोटल इस शीट में कितने पेज हैं, तो इस तरह से दिखाई दे देगा। ओके कर देंगे। उसके बाद में एक मेन चीज़ और है, यहाँ पे मार्जिन में सेटअप में जाइए, आप शीट में आइए, शीट में आइए, प्रिंट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंट एरिया, मान लीजिए शीट बहुत बड़ी है और आपको कुछ ही भाग शीट में प्रिंट करना है। मान लीजिए ये शीट और भी बड़ी हुई है, इस तरह से शीट बहुत लंबी है और बहुत सारा डाटा भी है। अब आपको इस शीट में कुछ ही भाग को प्रिंट करना है, आपको पूरा भाग को प्रिंट नहीं करना है, कुछ ही सेलेक्टेड भाग को ही प्रिंट करना है या सेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेज लेआउट में जाके, मार्जिन में जाके, कस्टम मार्जिन में, शीट में जाके प्रिंट एरिया आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना भाग ही प्रिंट करना है, तो मैं इतना वाला सेलेक्ट करूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। और अब मैं यदि प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो सिर्फ आपको इतना भर हिस्सा दिखाई देगा, और ये बीचों बीच इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पेज सेटअप में आपका पेज जो है वो सेंट्रली अलाइन किया हुआ है। ये देखिए सेंटर ऑन पेज, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली को अपन हटा देते हैं, ओके करते हैं, तो ये हॉरिजेंटल सेंटर में रहेगा और वर्टिकल से ऊपर में जाएगा। तो इस तरह से आपने जितना भाग प्रिंट एरिया में सेलेक्ट किया हुआ उतना भाग ही आपका प्रिंट आउट में दिखेगा और उतना भाग ही प्रिंट होगा। तो यदि आपके शीट में बहुत सारा डाटा है और आप चाहते हैं कि उसमें सेलेक्टेड भाग ही प्रिंट हो, तो आप उस भाग को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाके शीट में टैब में जाएंगे और प्रिंट एरिया पर इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और जितना भाग आपको प्रिंट करना है उतना भाग सेलेक्ट करके इसको हम ओके करते हैं और इसको फिर देन ओके कर देते हैं। तो आपका जो भाग आपने सेलेक्ट किया है बस उतना ही भाग प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा और उतना ही भाग प्रिंट भी होगा। तो इस तरह से आप बहुत बड़ी शीट में सेलेक्टेड डाटा को सेलेक्ट करके उतना भाग ही प्रिंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी शीट में बहुत सारा डाटा तो आपको जब आप प्रिंट देंगे तो पूरी शीट ही प्रिंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये था प्रिंट एरिया। इसके बाद में प्रिंट टाइटल्स में है एक ऑप्शन, रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इस ऑप्शन का क्या मतलब होता है? रो टू रिपीट एट टॉप, जैसे मान लीजिए आपकी शीट है और यहाँ पे एक ही पेज दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, 100, 200, 300, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ और ये एक पेज से ज़्यादा जा रहा है। मान लीजिए आपका रिकॉर्ड है इसी को मैं फिर बढ़ा देता हूँ, ये इतना रिकॉर्ड है, ये मान लीजिए इतना रिकॉर्ड। अब मैं इसकी रो भी बढ़ा देता हूँ, कॉलम्स की नंबरिंग की कितना हमारा गया है, मान लीजिए हमारे पास 88 रिकॉर्ड्स हैं इस फाइल में। और ये देखिए अब मैं अभी प्रिंट एरिया सेलेक्ट है, देखिए अब प्रिंट एरिया को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको पूरी शीट प्रिंट करना है मान लीजिए। तो अभी सिर्फ एक ही, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो सिर्फ हमको एक ही पेज में जो हमने भाग सेलेक्ट किए थे उतना ही दिखाया जा रहा है। अब हमको चाहिए कि हमको पूरा पेज सेट करना है, पूरा प्रिंट निकालना है, तो क्लियर प्रिंट एरिया हम कर देते हैं। तो ये क्लियर प्रिंट एरिया में हमारा पूरा पेज आया। तो फिर प्रिंट प्रीव्यू में आप जा कर के इसको ओके करेंगे और हमको सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। तो ये 3 पेज में हमारा पूरा डाटा आ रहा है। आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, ये देखिए 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, 1 में आपके जो कॉलम्स की हेडिंग्स हैं और जो सबसे ऊपर हमने डाटा की हेडिंग दिया स्टूडेंट डाटा सीट,
वो सिर्फ फर्स्ट पेज में आ रही है, सेकंड पेज में वो दोनों चीज़ नहीं आ रही है। तो इससे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हर पेज पर ये कॉलम्स की हेडिंग को रिपीट कर देते हैं। तो इसको रिपीट करने के लिए अभी जो मैंने ऑप्शन बताया है कि आप मार्जिन में जाइए, कस्टम मार्जिन में जाइए और शीट में जाके रो टू रिपीट एट टॉप, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। देन ओके यहाँ पे कर देंगे और फिर हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपका सेकंड पेज में भी आपकी हेडिंग जो है वो रिपीट हो जाएगी और थर्ड पेज में भी रिपीट हो जाएगी, जो कि नहीं हो रही थी। तो इस तरह से हम हर पेज में आपकी जो कॉलम हेडिंग है और जो डाटा टेबल की हेडिंग है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया मार्जिन में जा कर के आपका शीट में जा कर के रो टू रिपीट एट टॉप। इसी तरह से कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। यदि आपका ये कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं और एक पेज में नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए ये पूरे कॉलम्स इधर भी हैं और ये एक पेज में नहीं आ रहा है, तो इन कॉलमों को भी आप रिपीट कर सकते हैं। मतलब किस स्टूडेंट की वो जानकारी है आगे तक वो आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं कॉलम की हेडिंग्स को और रो की हेडिंग्स को, जिससे आपको डाटा पहचानने में आसानी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं और क्या बचा हुआ हमारा शीट में। उसके बाद में जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट आप ग्रिड लाइन के साथ कर सकते हैं। यदि आप ग्रिड लाइन पे चेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट होगी। यदि आप शीट को, यदि आपके पास में कलर प्रिंटर और आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर प्रिंट कर देंगे तो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। ड्राफ्ट क्वालिटी, यदि आपको बहुत फास्ट प्रिंटिंग निकालना, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल पेजेस, बहुत सारे पेजेस हैं जिनका आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं, तो आप इस चेक बॉक्स पर चेक करके ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट निकाल सकते हैं और जल्दी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में रो एंड कॉलम हेडिंग्स। आपकी रो हेडिंग क्या है और कॉलम हेडिंग क्या है। कॉलम हेडिंग जो ABCD ये और रो हेडिंग 1 2 3, इनके साथ यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर चेक कर सकते हैं। इसको मैं जब ओके करूँगा और इसमें प्रिंट करूँगा तो देखिए यहाँ पे ABCD आ जा रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 भी आ रहा है। तो रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग के साथ प्रिंट होगा यदि आप इस ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर चेक कर देते हैं तो इस तरह से आपकी शीट यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पेज सेटअप में सारी सेटिंग्स हैं और इसके द्वारा आप प्रिंट बड़े आसानी से सेट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह की और ख़ास और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के आगे भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसलिए तब तक इंतज़ार करें। मस्त रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।